Good morning, my dear students. Students, we are going to start a new organelle and the name of the organelle is ribosome. राइबोसोम्स के काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे इसका एक नाम है RNP पार्टिकल्स. इनको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स. बिकॉज हम ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें कुछ राइबोसोम्स में क्या होता है, ओनली RNA प्लस साथ में और क्या होते हैं, प्रोटीन्स. That's why they are known as RNP particles. Okay, they are also known as Pallid particles because it was discovered by scientist Pallid in animal cell and gave name also. उसने नेम भी दिया था बेटा इनको. राइबोसोम नेम भी पैलिड ने ही दिया था, इसलिए इनको पैलिड पार्टिकल्स भी बोलते हैं. राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट रॉबिन्सन एंड ब्राउन in plant cell in the year 1953. Okay, so this was about the discovery of the ribosomes. राइबोसोम्स के नेम्स भी हो गए, इनको पैलिड पार्टिकल्स बोलते हैं, RNP पार्टिकल्स बोलते हैं. इनकी डिस्कवरी के बारे में भी डिस्कशन हो गई. तो ये सारी डिस्कशन हमारी अभी डिस्कवरी को लेकर हो गई. अब हम बात करेंगे इनके नंबर की. व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ राइबोसोम्स, कितना अमाउंट या नंबर होता है इनका. तो हम बात करते हैं बेटा, अगर मैं ई कोलाई की बात करूं, ई कोलाई क्या है बेटा, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, एसर्शिया कोलाई. अगर मैं उसकी बात करूं, उसमें होते हैं अबाउट 20,000 से लेकर 30,000 राइबोसोम्स एक सेल में. सो फ्रॉम 20,000 टू 30,000 राइबोसोम्स पर सेल. ओके, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा सेल एक्टिव होगा ना, उसमें उतने ज़्यादा राइबोसोम्स होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा सेल एक्टिव होगा उसने उतने ज़्यादा प्रोटीन्स बनाने हैं. क्लियर? सो मोस्टली एक्टिव सेल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स. ओके, द रीज़न बिकॉज उनको बहुत सारे प्रोटीन्स बनाने होते हैं. सो दे आर मोर न्यूमरस इन द लिवर सेल्स, इन द पैनक्रियाटिक सेल्स, इन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स. So they are found in large amounts in liver cells, in meristematic cells and in the pancreatic cells, pancreas के cells में, and even in the endocrine cells जो हमारे hormones प्रोड्यूस करते हैं. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द नंबर, राइट. और मैं आपको ये भी बता दूँ, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ अकरेंस, राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं. सो इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन प्लेस ऑफ अकरेंस. तो राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स. कौन कौन से? एक हैं साइटोराइबोसोम्स, एक है बेटा साइटोराइबोसोम्स, और दूसरे हैं हमारे पास दैट इज ऑर्गेनेलर राइबोसोम्स. हाँ जी, साइटोराइबोसोम्स आर द नेम इंडिकेट, जो कहाँ पे मिलेंगे, दैट आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म. वेयर एज ऑर्गेनेलर राइबोसोम्स कौन से होंगे, जो कहाँ पे मिलेंगे, हमें ऑर्गेनेलिज में मिलेंगे. कौन सी ऑर्गेनेलिज? यस बेटा, राइबोसोम्स किसी ऑर्गेनेली में के अंदर भी होते हैं, लाइक इन केस ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल इन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया बेटा एक ऑर्गेनेली है, उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं. और इसके अलावा इन प्लास्टिड्स में, प्लास्टिड्स पता है ना आपको, जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह, उनमें भी होते हैं. So these are the types of ribosomes based upon their occurrence, where they are present, on the basis of their occurrence, where they occur in cytoplasm or in the organelles.
राइट. राइबोसोम्स दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज. ये काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ. दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज. उसका रीज़न आपको पता है, बिकॉज दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. दैट्स वाई दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज. क्लियर. राइबोसोम्स बेटा ऐसे सिंगली भी प्रेजेंट हो सकते हैं लाइक दिस, और दे कैन अकर एज पॉलीराइबोसोम्स लाइक दिस. सी, राइबोसोम्स दे अकर सिंगली. अगर सिंगली होंगे तो उनको बोलेंगे दे आर मोनोसोम्स. और दे अकर इन ग्रुप्स. उनको हम बोलेंगे पॉलीराइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स दे आर मोनोसोम्स और दे में भी पॉलीराइबोसोम्स. सो मोनोसोम्स इफ़ दे अकर सिंगली एंड पॉली मतलब अगर वो इकट्ठे होंगे काफ़ी सारे. और ये जो आप देख रहे हो बीच में से आपको थ्रेड सा नज़र आ रहा है, ये थ्रेड नहीं, एक्चुअली ये mRNA का स्ट्रैंड होता है. RNA होता है ये. RNA राइबोसोम्स को बाइंड करके पॉलीराइबोसोम्स बनाता है या पॉलीसोम्स बनाता है. ओके. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स. स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स. राइट. बड़ा स्ट्रक्चर से भी पहले मैं आपको बता दूं, मैंने शायद आपको पहले भी करवाया हुआ है, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स. कैसे? इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बेसिस पे. प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोट्स में 80S होते हैं. प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स के आगे सब यूनिट्स होते हैं 50S एंड 30S, लेकिन यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स के जो सब यूनिट्स होते हैं वो होते हैं 60S एंड 40S. ये आपको पहले मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. राइट. तो मैं सीधा अभी स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स की करवा रही हूँ. तो मैं 70S एंड 80S दोनों के स्ट्रक्चर की बात करूँगी. सो 80S एंड 70S दे बोथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. दे बोथ आर सिमिलर. फ़र्क किसका होता है? बस इनकी डेंसिटीज़ का, क्योंकि हमने इनको सेपरेट भी ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी करा होता है. एस हेयर मीन्स अ स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. राइट. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारा कुछ. तो एक्चुअली अगर मैं इनके शेप की बात करूं तो इनकी जो शेप होती है, अगर इनका साइज़ भी मैं डिस्कस करूं तो काफ़ी माइन्यूट होते हैं. ये माइन्यूट का मतलब है छोटे होते हैं ये काफ़ी. राइट. दे आर माइन्यूट. और ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली होती है. दे आर माइन्यूट मतलब स्मॉल और समवॉट सफेरिकल. शेप अगर मैं बात करूं तो इट इज़ समवॉट सफेरिकल इन शेप. और अभी मैंने बताया था इनमें कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं होती. दे आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज. ओके. कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन राइबोसोम्स. अदरवाइज अगर मैं राइबोसोम की एज अ स्ट्रक्चर डिस्कस करूँ, ये मैं अभी शेप बता रही थी, तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो उसमें 2 सब यूनिट्स आते हैं. सो ईच राइबोसोम हैज़ 2 डिस्टिंक्ट यूनिट्स. टू डिस्टिंक्ट सब यूनिट्स बोल सकते हैं हम. राइट. एक होता है लार्ज, दैट इज़ डोम शेप्ड, जैसे गुबंद होता है वैसा डोम शेप्ड. और एक होता है स्मॉल, जस्ट लाइक कैप की तरह बोल सकते हैं उसको. ओवॉइड शेप का होता है, ओवॉइड और एलिप्सॉइडल शेप का. राइट. एलिप्सॉइडल शेप और ओवल शेप का छोटा सब यूनिट होता है. बड़ा सब यूनिट डोम शेप्ड होता है. वैसे एक चीज़ और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बतानी बहुत ज़रूरी है कि ये दो साइटोप्लाज्म की ऐसी राइबोसोम की ये 2 ऐसी जो सब यूनिट्स होती हैं ना, ये इकट्ठी तब होती हैं जब इनको प्रोटीन बनाना है. जब इनको प्रोटीन नहीं बनाना तो ये साइटोप्लाज्म में अलग अलग पड़ी होती हैं. ये इकट्ठी तब होती हैं जब इनको क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है. सो दीज सब यूनिट्स अकर सेपरेटली but they combine only during protein synthesis.
सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे ही कंबाइन करेंगे, राइट। और बेटा इनको कंबाइन करने के लिए, दोनों को कंबाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम की। सो मैग्नीशियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कम्बिनेशन ऑफ दीज टू सब यूनिट्स, ओके। तो वो कितना चाहिए होता है मैग्नीशियम, दैट इज़ 0.001 मोलर्स कॉन्सेंट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड मैग्नीशियम की, सो दैट दीज सब यूनिट्स कैन कंबाइन। अगर बिलो होएगी, अगर बिलो होती है, बिलो देन 0.0001, तो सब यूनिट्स अलग हो जाते हैं, सब यूनिट्स डिसोसिएट, सेपरेट एक्चुअली, राइट। तो चलो अब हम बात करते हैं सब यूनिट्स की। पहले हम लार्ज सब यूनिट की शेप को डिस्कस करते हैं। पहले लार्ज सब यूनिट डोम शेप था, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। दिस इज़ द शेप, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हो दिस वन, ये वाली स्ट्रक्चर, दिस इज़ अ सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस, दिस इज सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस, and this one is a ridge, this is valley, and this is stalk. This is a structure of large subunit, okay. Now let's learn about the structure of small subunit. स्मॉल सब यूनिट की स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं अभी हम। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, सी। ये नहीं है बीच में, सिर्फ यही स्ट्रक्चर है ऐसी। like this. This is structure of small subunit, okay. अब इसके पार्ट्स क्या क्या हैं? This one is the base, this is the head, this is here is the cleft region, and this is a platform. Head, base, cleft and platform, right. ये 30s सब यूनिट है, और वो जो मैंने पहले ड्रॉ करवाया था वो 50s था, ओके, राइट। तो ये स्ट्रक्चर होगी। अब हम बात करेंगे इनकी साइज़ की। मैंने पहले कई बार आपसे साथ डिस्कस करा है कि जो साइज़ होता है, साइज़ एंड डेंसिटी, द साइज़ एंड डेंसिटी ऑफ राइबोसोम्स is determined by sedimentation coefficient, by sedimentation coefficient in centrifuge machine. सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी मशीन होती है जिसमें काफ़ी सारी रेवोल्यूशंस मिलती हैं पर मिनट, सो RPM मिलती हैं। R इज़ रेवोल्यूशंस पर मिनट, राइट। और इसको हम मेजर करते हैं एज, इट इज़ मेजर्ड एज स्वेडबर्ग यूनिट। Swedberg's unit, right. Here 1s is equal to 1 into 10 raised to power minus 13 seconds, right. ओके, तो ये था हम इसके साइज़ और शेप को, इसके साइज़ और डेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं, राइट। अगर मैं 70s राइबोसोम की डायमेंशंस बताऊं तो इसकी 200 to 290 एंगस्ट्रॉन्ग्स इंटू 170 to 210 एंगस्ट्रॉन्ग्स इसका डायमेंशंस होती हैं। फिर 80 की क्या होती हैं, सी 80 की 300 to 340 इंटू 200 to 240,
ये डायमेंशंस हैं इसकी। ओके, तो हम बात कर रहे हैं राइबोसोम्स की। क्लियर? तो राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर डिस्कस हो गई। और राइबोसोम्स की अगर मैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताऊं आपको, फाइन स्ट्रक्चर, तो ये देखो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। तो जो राइबोसोम्स की अगर मैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करूं, तो मैं यूकैरियोट्स की बात करूं यहाँ पे, तो राइबोसोम्स के यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स में एक ग्रूव होती है बिटवीन द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट, लाइक दिस। ये ग्रूव, ये जो बीच वाली देख रहे हो आप ग्रूव, बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट, एंड फ्रॉम दिस ग्रूव, इसी ग्रूव से एक कैनाल और टनल जाती है, एक्सटेंड होती है लार्ज सब यूनिट में। यहाँ पे ये देखो, ये टनल, सो दिस वन इज द टनल, दिस इज द ग्रूव। सो ग्रूव एंड टनल is present. Groove is present between the junction of small and large subunit, whereas tunnel runs from the groove into the large subunit, right? और ये कहाँ पे ओपन होती है? ये टनल ओपन होती है into the lumen of ER। बेटा आपको मैंने पहले भी कराया ना, ये RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराई थी ना मैंने। क्या बोला था उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो इसकी ये टनल इसके ल्यूमन में ओपन होएगी यहाँ पे, तो जो भी मटेरियल बनेगा, जो भी प्रोटीन बनेगा, सारा कहाँ चला जाएगा? ER में। फिर ER से कहाँ चला जाएगा? गोल्जी में मॉडिफिकेशन होने के लिए, राइट? सो दिस टनल it opens into lumen of ER, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड है वो ग्रूव में बनेगी बिटवीन द टू सब यूनिट्स। जो प्रोटीन है वो ग्रूव में बनेगा, फिर वो टनल से पास होगा, पास होता हुआ ER तक जाएगा। ओके, सो ग्रूव, टनल, ये इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आ जाएंगे राइबोसोम के। अब हम बात करेंगे राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट के अंदर, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हैज़ एन एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेप्टाइडाइल। पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। बेटा वैसे आपने सुना होगा जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लीज़ इट्स important to note here that this peptidal transferase enzyme is RNA type of enzyme। ये RNA होता है जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है, उसकी कैटालिटिक नेचर होती है, राइट? ये लार्ज सब यूनिट के अंदर ही होता है, उसका इंटेग्रल पार्ट होता है, और ये हेल्प करता है क्या बनाने में? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में। क्या बनाने में स्टूडेंट्स? पेप्टाइड बॉन्ड। बट आपको पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ देखने को मिलता है? पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलता है हमें प्रोटीन्स में। हमें पता है अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन्स बनाते हैं, तो ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये थर्ड अमीनो एसिड, तो ये बीच का जो मैं बॉन्ड दिखा रही हूँ पेप्टाइड बॉन्ड है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता कौन है? ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है राइबोसोम्स। तभी तो अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ कर राइबोसोम्स प्रोटीन्स बना देते हैं, इसीलिए हम इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। क्लियर? सो दिस वॉज अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। Functions of ribosomes. First function, very very important, they synthesize proteins. Okay, यही इसका मेन फंक्शन है। They help in the formation of proteins. सेकेंड, याद है आपको मैंने दो तरह के राइबोसोम्स कराए थे, एक जो फ्री पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में और एक जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फ्री राइबोसोम्स।
बेटे जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं ना, ये बनाते हैं प्रोटीन्स, बट वो जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर एक्चुअली स्ट्रक्चरल, जो हमारी स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, स्ट्रक्चरल किसी का हिस्सा होते हैं वो, एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन्स बनाते हैं या एंजाइम्स की तरह जो एक्ट करेंगे. सो दे फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन्स फॉर यूज इन द सेल इटसेल्फ, राइट, फॉर यूज इन द सेल इटसेल्फ. और ये कहाँ पे होते हैं ऐसे फ्री राइबोसोम्स? लाइक इन द मसल सेल्स, इन द स्किन सेल्स. थर्ड है अटैच्ड राइबोसोम्स. बट अटैच्ड राइबोसोम्स कहाँ पे थे? अटैच्ड राइबोसोम्स प्रेजेंट थे ER के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर. सो जो राइबोसोम्स, द राइबोसोम्स आर अटैच्ड on the surface of ER and forming it rough endoplasmic reticulum, right? ये बनाते हैं, they form integral membrane protein. They form integral membrane proteins, right? फर्स्ट ये इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन के, आपको याद है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन्स होते हैं, तो वो एक तो ये बनाते हैं अटैच्ड राइबोसोम्स. सेकंड ये लाइसोसोम के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं, लाइसोसोमल प्रोटीन्स, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं ना, तो हमें पता है एंजाइम्स प्रोटीन्स के ही बने होते हैं. और ये बनाते हैं थर्ड सेक्रीटरी प्रोटीन्स, जो बाहर सेक्रीट होने होते हैं, लाइक एक सेल से दूसरे सेल तक जाने हैं वो प्रोटीन्स. So these are about the functions of ribosomes. Ribosomes is in fact a very important organelle. Okay students, हम अपनी कल वीडियो में जब हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स. बाय बाय स्टूडेंट्स.